आज की इस नई सुबह में हम धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन दिया, श्वास दी और एक नया दिन देखने का अनुग्रह दिया। धन्यवाद कि रात भर तू हमारी रखवाली करता रहा और आज हमें शांति के साथ जगाया। हे प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह हम अपना मन, आत्मा और शरीर तेरे हाथों में सौंपते हैं। जैसे ही यह दिन आरंभ हो रहा है, वैसे ही हम चाहते हैं कि यह दिन तेरी उपस्थिति से भरा हो। हम अपने जीवन पर तेरी बरकत को आमंत्रित करते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तेरी करुणा हर सुबह नई होती है और आज हम उसी नई करुणा को स्वीकार करते हैं। जो बीत गया उसे तेरे हाथों में छोड़ते हैं और जो आने वाला है उसे तेरे भरोसे सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे जीवन में शांति भर दे। जहां कल की थकान है वहां ताजगी दे, जहां चिंता है वहां विश्वास दे, जहां भय है वहां हंस दे, जहां खालीपन है वहां अपनी उपस्थिति से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं कि आज का हर कदम तेरी अगुवाई में हो, आज के हर निर्णय में तू हमारे साथ हो, आज के हर शब्द में तेरी मधुरता हो, आज के हर कार्य में तेरी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, आज हम अपने घरों के लिए बरकत मांगते हैं। हमारे परिवारों में प्रेम बढ़े, शांति बनी रहे, समझ और धैर्य बढ़े। हर कलह, हर गलतफहमी तेरे प्रेम में मिट जाए। हम अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपनी सेवकाई और जिम्मेदारियों को तेरे चरणों में रखते हैं। जो भी हमारे हाथों से आज किया जाए वह सफल हो और तेरी इच्छा के अनुसार हो। हे प्रभु यीशु, यदि किसी के मन में आज निराशा है तो तू आशा बन जा। यदि किसी के हृदय में कमजोरी है तो तू सामर्थ्य बन जा। यदि कोई अकेलापन महसूस कर रहा है तो तू उसका साथी बन जा। आज हम अपने जीवन पर बरकत की घोषणा करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज का दिन शांति का दिन होगा, आज का दिन अनुग्रह का दिन होगा, आज का दिन उन्नति का दिन होगा, आज का दिन तेरी महिमा देखने का दिन होगा। हे पिता परमेश्वर, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी सोच को सकारात्मक कर, हमारे शब्दों में जीवन हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो। यदि किसी के शरीर में बीमारी है तो आज की इस सुबह तेरी चंगाई की सामर्थ बह निकले। हर दर्द, हर दुर्बलता तेरे नाम में दूर हो जाए। हम विश्वास करते हैं कि तेरे कोड़ों से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु, जो लोग आज आर्थिक दबाव में हैं उनके लिए तू मार्ग खोल। जो लोग नौकरी या काम की तलाश में हैं उनके लिए सही अवसर तैयार कर। जो लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं उनके मन में भरोसा भर दे। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने मन को हर नकारात्मक विचार से अलग करते हैं और तेरे वचन से भरते हैं। हम भय को अस्वीकार करते हैं और विश्वास को ग्रहण करते हैं। हम चिंता को छोड़ते हैं और तेरी शांति को अपनाते हैं। आज की सुबह हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। तू हमारे साथ चलता है, तू हमारे आगे चलता है, तू हमारे चारों ओर डाल बनकर रहता है। हे प्रभु, आज के दिन कोई भी नकारात्मक बात हमारे मन पर अधिकार ना करे। कोई भी दुष्ट योजना हमारे विरुद्ध सफल ना हो। हम तेरे नाम में सुरक्षित हैं। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी बुद्धि बढ़ा, उनके मार्गों की रक्षा कर, उन्हें गलत रास्तों से बचा और सही मार्ग पर चला। हे प्रभु यीशु, आज की सुबह हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तू योग्य है। हम विश्वास करते हैं कि आज जो भी हमारे सामने आएगा उसमें तू हमारे साथ होगा। हर चुनौती में तू हमारी सहायता करेगा। हर संघर्ष में तू हमें विजयी बनाएगा। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवन पर बरकत की मुहर लगाते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम शाप के नहीं पर आशीष के वारिस हैं। हम पराजित नहीं पर विजयी हैं। आज की सुबह हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस हर आशीष के लिए जो तूने हमें पहले ही दी है और उन आशीषों के लिए भी जो तू आज देने वाला है। अब हे प्रभु, हम पूरे विश्वास के साथ इस दिन में आगे बढ़ते हैं, तेरे भरोसे चलते हैं, तेरी शांति में रहते हैं कि तेरी करुणा हर सुबह नई होती है और तेरी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद कि रात के अंधकार के बाद तूने हमें प्रकाश की इस सुबह में प्रवेश कराया। हे प्रभु यीशु मसीह, हम इस सुबह सबसे पहले अपना मन, आत्मा और शरीर तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन का केंद्र तू ही है। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते और तेरे साथ हम हर बात में विजयी हो सकते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि प्रथम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए आज की सुबह हम सबसे पहले तेरे राज्य, तेरी इच्छा और तेरी उपस्थिति को चुनते हैं। हे पिता, यदि किसी मसीह भाई या बहन के मन में आज बीते कल की थकान, किसी बात की चिंता,
किसी प्रकार का भय या बोझ है, तो हम तेरे वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें विश्राम और शांति से भर दे। तेरा वचन कहता है, मेरे पास आओ तुम सब जो परिश्रम करते और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की सुबह हम उसी विश्राम को ग्रहण करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम सभी मसीह भाई बहनों के जीवन पर आज आशीष की घोषणा करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज का दिन शांति से भरा होगा, अनुग्रह से भरा होगा, सुरक्षा से भरा होगा और तेरी उपस्थिति से भरा होगा। प्रभु, जो भाई बहन आज बीमार हैं, शारीरिक दुर्बलता में हैं या किसी पुराने रोग से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए हम वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसलिए आज की सुबह हम चंगाई को स्वीकार करते हैं। हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हे पिता परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन मानसिक दबाव, उदासी, घबराहट या अवसाद से गुजर रहे हैं, उनके मन पर अपनी शांति का हाथ रख। तेरा वचन कहता है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे मन और विचारों की रक्षा करेगी। आज हम उसी शांति को ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु, आज हम अपने विचारों को तेरे वचन के अधीन करते हैं। हम नकारात्मक सोच को अस्वीकार करते हैं और विश्वास की सोच को अपनाते हैं। हम भय को छोड़ते हैं और साहस को ग्रहण करते हैं। हम चिंता को छोड़ते हैं और भरोसे को अपनाते हैं। हे प्रभु, हम सभी मसीह भाई बहनों के परिवारों के लिए सुबह की आशीष की प्रार्थना करते हैं। उनके घरों में प्रेम बढ़े, सम्मान बना रहे, समझ और धैर्य बढ़े। हर प्रकार का कलह, हर प्रकार की गलतफहमी तेरे प्रेम में मिट जाए। तेरा वचन कहता है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारे घर तेरे लिए समर्पित है और तेरी शांति से भरे रहेंगे। हे प्रभु यीशु, हम बच्चों को, युवाओं को और बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दे, युवाओं को सही मार्ग और सही निर्णय दे, बुजुर्गों को शांति, स्वास्थ्य और सम्मान दे। प्रभु, जो भाई बहन नौकरी, काम या व्यवसाय की चिंता में हैं, उनके लिए हम वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है, यहोवा तुझे अपने कामों में आशीष देगा। इसलिए प्रभु, उनके हाथों के काम को सफल कर, बंद दरवाजे खोल, नए अवसर उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, जो लोग आर्थिक कमी में हैं, उनके लिए हम सुबह की आशीष की घोषणा करते हैं। तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। इसलिए प्रभु, हर कमी को दूर कर और अपनी प्रचुरता से भर दे। प्रभु यीशु, जो मसीह भाई बहन सेवकाई में थक गए हैं या आत्मिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं, उनमें नई सामर्थ भर। तेरा वचन कहता है, जो यहोवा की बात जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। आज की सुबह हम उस नए बल को ग्रहण करते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज तू सभी मसीह भाई बहनों को अपनी अगुवाई में चला। उनके हर निर्णय में मार्गदर्शन कर, उनके हर कदम में बुद्धि दे, उनके हर शब्द में प्रेम भर दे। प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि आज कोई भी दुष्योजना हमारे विरुद्ध सफल न होगी, कोई भी नकारात्मक बात हमारे मन पर अधिकार ना करेगी। हम यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हैं। तेरा वचन कहता है, यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा और तेरी रक्षा करेगा। आज हम इसी वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु यीशु, आज की सुबह हम अपने जीवन पर आशीष की मुहर लगाते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम शाप के नहीं पर आशीष के वारिस हैं। हम पराजित नहीं पर विजयी हैं। हम अंधज्योति के पुत्र हैं। प्रभु, जो मसीह भाई बहन आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके लिए हम ये घोषणा करते हैं कि तू उनके साथ है। तेरा वचन कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। आज की सुबह वे सत्य को अनुभव करें। हे पिता परमेश्वर, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए आज की सुबह धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तेरी सुरक्षा की अगुवाई के लिए, धन्यवाद तेरी आशीषों के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन तेरी महिमा देखने का दिन होगा। आज का दिन गवाही का दिन होगा। आज का दिन आशीष और अनुग्रह का दिन होगा। अब हे प्रभु, हम पूरे विश्वास के साथ इस दिन में प्रवेश करते हैं। तेरी शांति में चलते हैं, तेरी सामर्थ्य में काम करते हैं, तेरे प्रेम में स्थिर रहते हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि ये बच्चे तेरी देन हैं। ये केवल हमारे नहीं पर सबसे पहले तेरे हैं। इसलिए आज की सुबह हम इन्हें पूरे विश्वास के साथ तेरी देखभाल में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों के मन पर आशीष की प्रार्थना करते हैं। उनके विचार शुद्ध हों, उनकी सोच सकारात्मक हो, उनका मन भय से नहीं पर विश्वास से भरा हो। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी डर,
कोई भी असुरक्षा उनके मन पर अधिकार न करे। प्रभु यीशु, हम अपने बच्चों के हृदय पर आशीष बोलते हैं। उनके हृदय को कोमल बनाए रख, उनके भीतर प्रेम, दया और क्षमा भर। उनके हृदय में कभी कड़वाहट न पनपे, कभी घमंड न आए, पर सदा नम्रता और भलाई बनी रहे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के शरीर पर आशीष की घोषणा करते हैं। उनका शरीर स्वस्थ रहे, उनकी बढ़त ठीक प्रकार से हो। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की कमजोरी यीशु मसीह के नाम में उनसे दूर रहे। तेरा वचन कहता है कि बच्चे यहोवा की ओर से विरासत हैं, इसलिए हम विश्वास के साथ उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर आशीष की प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें सीखने की क्षमता दे, उनकी स्मरण शक्ति को तेज कर, पढ़ाई में उनका मन लगाए रख। प्रभु, जो बच्चे स्कूल, कॉलेज या पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें निराश न होने दे, उन्हें धैर्य दे, उन्हें आत्मविश्वास दे, उन्हें यह विश्वास दे कि तू उनके साथ है और तू उन्हें आगे बढ़ाएगा। हे प्रभु यीशु, हम अपने बच्चों के मित्रों और संगति पर आशीष मांगते हैं। उन्हें सही मित्र दे, उन्हें गलत संगति से बचा, उन्हें ऐसे लोगों के बीच रख जो उन्हें ऊपर उठाएं, न कि नीचे गिराएं। प्रभु, इस संसार की हर बुरी बात से हम अपने बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। हर गलत आदत से, हर बुरी लत से, हर भटकाने वाले मार्ग से तू उन्हें दूर रख। हे पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों के भविष्य पर आशीष बोलते हैं। उनके जीवन की योजनाएं तेरी इच्छा के अनुसार हों। उनका भविष्य अंधकार में नहीं, पर आशा और प्रकाश में हो। प्रभु यीशु, यदि किसी बच्चे के जीवन में भय, घबराहट या सुरक्षा है, तो आज की सुबह तू उसे अपनी शांति से भर दे। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं, तू हमेशा उनके साथ है। हे प्रभु, हम अपने बच्चों की आत्मा पर आशीष की प्रार्थना करते हैं। उनका संबंध तेरे साथ गहरा हो, वे तुझसे प्रेम करना सीखें, वे तेरे वचन को जानें, वे प्रार्थना में बढ़े और तेरे मार्गों पर चलें। तेरा वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। इसलिए प्रभु, हम अपने बच्चों को तेरे पास आने में कभी रोकें, बल्कि उन्हें तेरी ओर ले जाने वाले बने। हे पिता परमेश्वर, हम माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमें बुद्धि दे कि हम बच्चों को सही मार्ग दिखा सकें। हमें धैर्य दे कि हम उन्हें प्रेम से समझा सकें। हमें उदाहरण दे कि बच्चे हमारे जीवन से सीख सकें। प्रभु यीशु, आज की सुबह हम अपने बच्चों के दिन की शुरुआत तेरी आशीष के साथ करते हैं। वे जहां भी जाए, तू उनके साथ जाए। वे जो भी करें, तू उनकी रक्षा कर। स्कूल में, रास्ते में, खेलते समय, पढ़ते समय, सोचते समय, हर जगह तेरे दूत उनकी रखवाली करें। हे प्रभु, कोई दुर्घटना, कोई अनहोनी, कोई बुरी खबर उनके जीवन के पास ना आए। हम यीशु मसीह के नाम में उनकी पूर्ण सुरक्षा की घोषणा करते हैं। प्रभु, हम अपने बच्चों के शब्दों पर आशीष बोलते हैं। उनके मुंह से कड़वे शब्द नहीं, पर अच्छे और जीवन देने वाले शब्द निकलें। वे झूठ से दूर रहें, सच बोलना सीखें और हर परिस्थिति में सही को चुनें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों के स्वभाव पर आशीष की प्रार्थना करते हैं। वे आज्ञाकारी हो, सम्मान करने वाले हो और जिम्मेदार बने। उनके जीवन से तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु, आज की सुबह हम घोषणा करते हैं कि हमारे बच्चे शाप के नहीं, पर आशीष के वारिस हैं। वे अंधकार के नहीं, पर ज्योति के बच्चे हैं। वे हारने वाले नहीं, पर विजयी हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे तेरे हाथों में सुरक्षित हैं, तेरी योजना में बढ़ रहे हैं, तेरे प्रेम में फल रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हम इस सुबह अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उनके जीवन के लिए, धन्यवाद उनकी हंसी के लिए, धन्यवाद उनकी मासूमियत के लिए। धन्यवाद कि तूने हमें बीते हुए वर्ष से निकालकर इस नए वर्ष में प्रवेश करने का अनुग्रह दिया। धन्यवाद कि तूने हर परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि जब हम कमजोर थे, तब तू हमारी सामर्थ बना। जब हम थके थे, तब तू हमारा विश्राम बना। और जब हम रास्ता नहीं जानते थे, तब तू हमारा मार्गदर्शक बना। हे परमपिता, आज हम इस नए वर्ष की शुरुआत धन्यवाद, विश्वास और आशीष के साथ करते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि यह वर्ष हमारा नहीं, पर सबसे पहले तेरा है। हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने काम, अपनी सेवकाई और अपने आने वाले हर दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे कारण हम इस नए वर्ष में आशा के साथ प्रवेश कर रहे हैं। तेरे क्रूस के कारण हम पराजित नहीं, पर विजयी हैं। तेरे लहू के कारण हम दोषी नहीं, पर धर्मी ठहराए गए हैं। हे प्रभु,
इस नए वर्ष की सुबह हम ये घोषणा करते हैं कि यह वर्ष भय का नहीं पर विश्वास का वर्ष होगा। यह वर्ष आंसुओं का नहीं पर आनंद का वर्ष होगा। यह वर्ष टूटने का नहीं पर बनने का वर्ष होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तूने हमारी पुकार का उत्तर दिया और तूने हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य दी। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जैसा तूने अब तक संभाला है वैसे ही तू आगे भी संभालेगा। हे प्रभु यीशु, हम इस नए वर्ष में अपने मन को तेरे वचन से भरना चाहते हैं। हम पुराने दुख, पुरानी असफलताएं, पुराने घाव और पुरानी कड़वाहट तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। आज हम नई शुरुआत को अपनाते हैं। तेरा वचन कहता है कि जो पुराना है वह बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। इसलिए प्रभु, हम अपने जीवन में नए विचार, नई आशा और नई सामर्थ्य को ग्रहण करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम इस नए वर्ष को तेरी शांति के अधीन करते हैं। हमारे मन, हमारे विचार और हमारे निर्णय तेरी शांति से भरे रहें। कोई भी चिंता, कोई भी भय हम पर अधिकार न करे। प्रभु यीशु, हम इस नए वर्ष में अपने परिवारों पर आशीष की घोषणा करते हैं। हमारे घर प्रेम से भरे रहें, हमारे रिश्ते समझ और कष्मा से मजबूत हों। हर प्रकार का विवाद, हर प्रकार की गलतफहमी तेरे प्रेम में मिट जाए। धन्यवाद पिता, तूने हमारी सुबह की प्रार्थना सुन ली और हमें उत्तर दिया। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यह नया वर्ष तेरी योजनाओं से भरा होगा। हे प्रभु, हम अपने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए नए वर्ष की आशीष की प्रार्थना करते हैं। बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दे, युवाओं को सही दिशा और साहस दे, बुजुर्गों को स्वास्थ्य, शांति और सम्मान दे। प्रभु यीशु, जो लोग इस नए वर्ष में नई जिम्मेदारियों, नए कार्यों या नए निर्णयों के सामने खड़े हैं, उनके लिए हम बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। तेरा पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करे। हे पिता परमेश्वर, हम अपने काम, नौकरी और व्यवसाय को इस नए वर्ष में तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारे हाथों का काम तेरी महिमा के लिए सफल होगा। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए अवसर उत्पन्न होंगे। प्रभु यीशु, जो लोग आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम आशीष की घोषणा करते हैं। तेरा वचन कहता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें किसी वस्तु की घटी न होगी। इस नए वर्ष में हर कमी पूरी हो। हे प्रभु, हम इस नए वर्ष में स्वास्थ्य और चंगाई को ग्रहण करते हैं। हर बीमारी, हर दुर्बलता और हर दर्द यीशु मसीह के नाम में दूर हो। हम जीवन और स्वास्थ्य को चुनते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस नए वर्ष में तू हमारे साथ चल, हमें सिखा, हमें सुधारे, हमें मजबूत कर। हम तुझ पर निर्भर रहना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम इस नए वर्ष में अपनी सेवकाई और आत्मिक जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम तुझसे दूर नहीं पर और भी निकट चलना चाहते हैं। हमें तेरे वचन में स्थिर रख। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमारी सुबह की प्रार्थना सुन ली और हमें उत्तर दिया। इसलिए हम ये घोषणा करते हैं कि यह नया वर्ष तेरी महिमा देखने का वर्ष होगा, गवाही का वर्ष होगा, आशीष का वर्ष होगा। हे प्रभु, जो लोग इस नए वर्ष में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। उन्हें यह भरोसा दे कि वे अकेले नहीं हैं। हम ये भी घोषणा करते हैं कि इस नए वर्ष में कोई भी दुष्ट योजना हमारे विरुद्ध सफल न होगी। हम यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हैं। हे पिता परमेश्वर, अब हम पूरे धन्यवाद के साथ इस नए वर्ष को स्वीकार करते हैं। हम पीछे नहीं देखते पर आगे बढ़ते हैं। हम डर में नहीं पर विश्वास में चलते हैं। धन्यवाद कि तूने हमारी सुबह की प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद कि तूने हमें उत्तर दिया। धन्यवाद कि तू इस नए वर्ष में भी हमारा परमेश्वर बना रहेगा। हम ये नया वर्ष की धन्यवाद और आशीष की प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में करते हैं।